So, hello बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट अपडेट है उन सारे बच्चों के लिए जिन लोगों ने जीजीएस आईपीयू का एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी फिल कर रखा है। और अच्छी बात यह है कि जो कि मैं पहले भी बार बार बोल रहा था कि अगर अभी तक आपने आईपीयू का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है तो टेंशन मत लीजिए, डेट एक्सटेंड होगा भाई। फरवरी मार्च से ये लोग अपना फॉर्म भरवाना शुरू कर देते हैं और एकदम जेई एडवांस के रिजल्ट के बाद तक फॉर्म भरवाते हैं। पिछली बार भी ऐसा हुआ था और बहुत सारे बच्चे बीच में घबरा रहे थे कि भैया आईपीयू की डेट निकल गई, मैंने भरा ही नहीं। तब भी मैंने बात बोला था कि आईपीयू वाले जे एडवांस के रिजल्ट के बाद क्या करेंगे, अपना फॉर्म फिर से रीओपन करेंगे। इसकी काफी हाई चांसेस हैं, देख लेना, यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है। और जनरली मेरी प्रेडिक्शन बहुत सटीक होती है क्योंकि काफी सालों से इस काउंसलिंग में मैं काम कर रहा हूं और बच्चों की हर साल हजारों बच्चों की मदद करता हूं सो दैट दे कैन गेट अ ड्रीम कॉलेज एज पर देयर रैंक। ओके बच्चों पार्टी, तो चलो पहले क्या क्या करना है अभी थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। तो आज 4 तारीख को इन लोगों ने एक नोटिस भेजा है, योगा वाली नोटिस नहीं, इसको खोलना है, करेक्शन और एडिट वाली नोटिस, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे रूल मतलब बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं और सारे पॉइंट्स आपको पढ़ लेने हैं, बहुत सारी पॉइंट्स आपके काम की होगी। लेकिन जो मेजर पॉइंट्स, सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं जो अपने काम की है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो भाई, मसला क्या है, ये इसको निकालो, हमें क्या एक्टिविटी करनी है और किस डेट से पहले करनी है, थोड़ा उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले क्या है भैया, देखो अभी जिन लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर रखा है, तो अभी क्या होता है, आईपीयू वालों ने बहुत पहले ही फॉर्म निकाल दिया था। उस टाइम पे ना तो जेईई मेन का रिजल्ट आया था, ना ही बोर्ड का रिजल्ट आया था। अभी नो तो उस टाइम पे बच्चों ने तो अपने मन से रैंक भी ऐसे ही 0-0 करके डाल दी थी और बोर्ड का तो मार्कशीट वगैरह कुछ अपलोड करा नहीं था। अब इन लोगों ने अपना वो निकाला है, नोटिस निकाला है और उन्होंने साफ साफ बोला है कि भैया देखो, जिन लोगों ने 12th का मार्क्स और 12th का रिजल्ट अपलोड नहीं किया है, फटाफट जाके अपलोड करिए। और जो लोग कंपार्टमेंट वाले हैं भाई साहब, उनको एडमिशन नहीं देने वाले हैं। तो कंपार्टमेंट वाले, अगर आपने पैसे भी लगा दिए हैं रजिस्ट्रेशन में 2500 रुपए, वो आपके गए, अब आप काउंसलिंग से बाहर हो अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू देम, पहला। दूसरा, अब जो लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने जेईई मेन का रैंक नहीं डाला था, भैया आप जेईई मेन का रैंक जाके वहां पर क्या करिए, डालिए। और इन्होंने अब देखो, ये स्कोर कार्ड अपलोड करवाएंगे या सिर्फ रैंक लेंगे, इसके बारे में पुष्टि नहीं करिए, लेकिन उन्होंने बोला है करेक्शन, एडिट एंड अपलोडिंग कॉपी ऑफ एजुकेशनल टेस्टिमोनियल, मतलब 12th रिजर्व कैटेगरी एंड जेईई मेन पेपर 1 स्कोर कार्ड। इन्होंने यहाँ पे तो बोला है कि भाई जेईई मेन पेपर 1 स्कोर कार्ड, तो अपने को जेईई मेन पेपर 1 का स्कोर कार्ड भी क्या करना पड़ेगा, जो फाइनल अपना रैंक कार्ड है अपने को उसको अपलोड करना है। तो भैया 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है, जेईई मेन का रैंक कार्ड अपलोड करना है और जेईई मेन की रैंक भी डालनी है। पहला हो सकता है, अब ये कब से डालनी है, तो ये 6 जून से लेके 16 जून के बीच में ये सारा कार्यक्रम करना है। लेकिन अब क्या क्या, ये मतलब ये तो पक्का अपलोड करवाएंगे, ये अपलोड करवाएंगे कि नहीं, ये जब ओपन पोर्टल ओपन होगा तब पता चल जाएगा। लेकिन रैंक तो जरूर लेंगे, ये बात तो तय है, ठीक है, पहली चीज है। दूसरा, जिन लोगों ने अभी तक कैटेगरी नहीं लगाया था, या जो कैटेगरी एडिट करना चाह रहे हैं, या जिनको कैटेगरी चेंज करने का मूड आ रहा है कि भैया पहले तो मैं जोसा में नहीं लगाया था मैं, लेकिन आता ईडब्ल्यूएस में हूं, आता ओबीसी में हूं, तो बताइए मैं क्या करूं। तो यार देखो, प्राइवेट कॉलेजों में ये ओबीसी डब्ल्यूएस वाला वो लगता नहीं है, लेकिन जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जैसे यूएसआईसीटी हैं, यूएसआर है, यहाँ पे आपका मामला लग जाएगा। तो मतलब आपकी रिजर्व कैटेगरी लग जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट भी बनवा लेनी है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट जिन लोगों ने बनवा रखा है, आप आराम से 6 जून से लेके 6 जून के बीच में आप अपलोड कर सकते हो। अगर आपने पुराना डाल रखा है तो एडिट कर दो, इसलिए हम लोग उस टाइम पे भी बोल रहे थे कि अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फॉर्म अभी भर दो, पुराना वाला ही लगा के भर दो, आगे हम क्या कर लेंगे, उसको एडिट कर लेंगे। तो यू कैन एडिट दैट ऑल्सो। और जिन लोगों ने डिफेंस वगैरह नहीं डाला है, या जिनको लग रहा है कि नहीं अब हमारा डिफेंस हो चुका है और हम डिफेंस डालना चाह रहे हैं, या जिन लोगों ने गलती से पहले नो कर दिया था डिफेंस में, अब वो एस करना चाह रहे हैं, मतलब कोई अपनी सब कैटेगरी लगाना चाह रहे हैं, आप अभी भी लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। और सबसे मजे की बात, जिन लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जिनको है कि भैया हमारी परसेंटाइल भी लो है और हमको दिल्ली एनसीआर के प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ना है। गवर्नमेंट कॉलेज तो देखो 3 ही है, यूएसआर, यूएसआईसीटी, यूएसआर और यूएससीटी। यूएससीटी में कुछ खास है नहीं, केमिकल एनर्जी है, तो जिनको केमिकल एनर्जी में इंटरेस्ट हो डालें, अदरवाइज आप यहां पर अप्लाई करिए, प्राइवेट कॉलेजों के लिए आप यहां पर अप्लाई करिए। तो जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो लोग शाम 6 तारीख को शाम 4 बजे से लेकर 16 तारीख को रात 12 बजे से पहले पहले तक अपना रजिस्ट्रेशन
कंप्लीट कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन चार्ज 2500 रुपए है, नॉन रिफंडेबल है। अब अगर किसी के बोर्ड में 55 से कम आ गए हो, आरटी लग गई हो, या फिर कंपार्टमेंट लग गया हो, नाउ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस काउंसलिंग। हाँ, अगर तुम इंप्रूवमेंट दे रहे हो और इनके स्पॉट राउंड में फिर से मौका मिलेगा, और अगर तुमने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आगे चलकर रजिस्ट्रेशन चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आपका स्पॉट राउंड तक रिजल्ट आता है तो वहां पे बात बन सकती है, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे। और लास्ट ईयर यहाँ पे काफी ज्यादा स्पॉट राउंड हुए थे। अब बात करते हैं भैया किस रैंक तक वालों को एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। भैया कितनी रैंक हो तो हम भरें, क्योंकि सबको पता है भैया यहाँ पर 3 तरीके का एडमिशन है, मतलब 3 लोगों के लिए रिजर्वेशन है। एक तो प्राइवेट कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटा है ना, मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन होता है ना, मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन होता है पहला। दूसरा भाई अपने होम स्टेट वाले लोग, होम स्टेट के लिए 85% सीट रिजर्व्ड हैं, और बाकी के अदर स्टेट वालों, बाकी की जो सीटें बचेंगी उसमें अदर स्टेट वालों का एडमिशन होगा। तो भैया किस रैंक तक वालों को भरें? तो देखो यार, यहाँ वैसे तो कॉलेज 20-25 हैं, पर जो मेजर अच्छे कॉलेज हैं यही 4-5 हैं। यहाँ का जो सबसे बढ़िया पॉपुलर कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट है वो है यूएसआईसीटी, लेकिन इसके पास एआईसीटी का अप्रूवल नहीं है, और यूएसआर के भी पास भी एआईसीटी का अप्रूवल नहीं है। ये है मेन कैंपस आईपीयू का मेन कैंपस, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। उसके बाद जो दूसरा प्राइवेट कॉलेज है जो पॉपुलर है यहाँ पे वो है एमएआईटी, फिर जो पॉपुलर कॉलेज है वो है एमएसआईटी। आफ्टर दैट पीपल आर गोइंग फॉर यूएसआर, भारतीय विद्यापीठ, भगवान परशुराम, विप्स और डॉक्टर अखिलेश, ये कुछ कॉलेजेस हैं। उसके बाद डीटीसी भी है, ट्रिनिटी भी है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, पर वो थोड़े से अप टू मार्क नहीं है। एचएमआर भी है। मतलब अब देखो, उनमें अगर आप जा रहे हो या इनमें भी अगर भारतीय विद्यापीठ से नीचे जा रहे हो तो आपको वेल रिसर्च करके जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे चले जाओगे क्वालिटी और नीचे और घटती जाएगी। हालांकि इसमें भी बहुत ज्यादा मेरे को सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलता है, पर फिर भी ठीक है, मतलब चल सकता है। तो अगर आप में इनमें से किसी एक पर डिटेल वीडियो चाह रहे हो तो बोलना, मैं बना दूंगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब बात है कि भैया एटलीस्ट किस रैंक तक एडमिशन अपना सिक्योर समझा जाए, किस रैंक वालों को अप्लाई करना चाहिए। तो उसका बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं बता रहा हूं। देखो कौन सा कॉलेज कैसा है इसके बारे में जानकारी लेनी है। मेरी एक बहुत आधे घंटे की एक डिटेल वीडियो है, एकदम बढ़िया रिसर्च के साथ, ठीक ठाक। तो तुम इसको देख सकते हो। इसमें मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है, बताया है कि भैया किस रैंक तक एडमिशन होता है किस ब्रांच में, है ना, सॉरी, है ना, किस रैंक तक एडमिशन होता है किस ब्रांच में। आप इसको जाके देख लो, आपका काम बन जाएगा। पहला तो ये ऑप्शन है। दूसरा, अगर आप मोटा मोटी अभी देखना चाह रहे हो तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखा देता हूं। फर्स्ट ये है कि ये है अपना एक चार्ट, जिसे आपको देख के अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा कॉलेज की फीस कितनी है, होम स्टेट में लास्ट किस रैंक तक एडमिशन हो गया था नॉर्मल 3 राउंड्स में। और जो नॉर्मल 3 राउंड्स है उसमें कट ऑफ काफी हाई जाती है, लेकिन जैसे ही तुम स्पॉट में जाओगे बहुत मजेदार, बहुत मजा आता है। और क्योंकि होम स्टेट कोटा जो है हट जाता है और सारी सीटें ओपन में हो जाती हैं, तो जितने आउटसाइड वालों के हैं जबरदस्त फायदे होते हैं, है ना। अदर स्टेट का तुम देखो, इस रैंक तक एडमिशन हुआ था। यूएसआईसीटी में इलेक्ट्रॉनिक्स 52,000 रैंक पे मिली थी, और एमआईटी में 89,000 पे ही सब कुछ बंद हो गया था। और नॉर्मल राउंड का बात बता रहा हूँ, और किस कॉलेज से क्या हाईएस्ट गया था, क्या मीडियन है, और क्या परसेंटेज प्लेसमेंट है अप्रोक्सीमेटली, ये उसका एक मोटा मोटी आइडिया है, जिसे देख के आपको क्लियर कट समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि देखो, नॉर्मल राउंड होने के बाद से इंटरनल स्लाइडिंग होने के बाद से होता है स्पॉट राउंड, और आपको जो स्पॉट राउंड है उस पे बहुत ही ज्यादा फोकस रहना है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है। स्पॉट राउंड में आपको बहुत फायदा होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, आपका टॉप ये एक कॉलेज है एमआईटी, महाराजा अग्रसेन, यहाँ पे ये है यूएसआईसीटी, यानी है महाराजा अग्रसेन। महाराजा अग्रसेन में इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाया था। और महाराजा अग्रसेन में बहुत, मतलब महाराजा अग्रसेन में एडमिशन के लिए बहुत सारे पेरेंट्स बहुत अच्छा खासा प्राइवेट काउंसलर्स को पैसा दे दे के बुक कर करके रखते हैं। उनको ये लगता है कि वो शायद किसी तरीके के मतलब जुगाड़ से एडमिशन करा रहे हैं, या ऐसे एडमिशन करा रहे हैं, या मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन करा रहे हैं। देखो एमएआईटी में मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन होता है, उसका टोटली डिफरेंट प्रोसेस है, और उसका अपना अलग है। लेकिन बहुत सारे काउंसलर आपसे बोलते हैं कि हम 50,000 में करा
करा देंगे, 1 लाख में करा देंगे, 2 लाख में करा देंगे। तो मैनेजमेंट कोटे वाली चीज नहीं होती है वो। मैं बताता हूँ क्या चीज होती है। देखो सेटिंग वाली भी चीज नहीं होती है, वो चीज होती है स्पॉट काउंसलिंग की। और उसमें आप बिना काउंसलर के भी खुद से भी जा सकते हो, मेरी वीडियोस देख के भी जा सकते हो। उसमें आपको किसी को 1 लाख 2 लाख देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्या है, आपको नजर रखना पड़ता है कि हर साल कितनी सीटें वैकेंट हैं और पिछले 2-3 साल में किस रैंक तक एडमिशन हुआ है, और आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है। अब काउंसलर के पास क्या होता है, काउंसलर के पास डेटा होता है, स्पॉट राउंड का डेटा होता है, और वो कई साल से वो काम कर रहा है, तो उसे पता है कि भैया एमआईटी में इस रैंक तक हुआ था, चलो अब इनको बैठा लेते हैं और इनका हो जाएगा। अगर हो गया तो पैसे मेरे, और नहीं हुआ तो ठीक है कर देंगे रिफंड कुछ काट पीट के। तो बहुत सारे काउंसलर्स का ऐसा रहता है कि भाई एडमिशन करा दूंगा तब पैसे देना, पहले मेरे को नहीं चाहिए। अब वो इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि उन्हें डेटा तो पता है और एडमिशन तो हो ही जाएगा, है ना। बट एनीवेज, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं, जितने भी कॉलेजेस हैं, जैसे आप देखो, मैं ये नॉर्मल राउंड का डेटा है। कंप्यूटर साइंस कोर सीएसई होम स्टेट के लिए 80,000 पे मिली थी, अदर स्टेट के लिए 47,000 पे मिली थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होम स्टेट के लिए 1,10,000 पे मिली थी, और अदर स्टेट के लिए 58,000 रैंक पे मिली थी। और सीएसटी कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आप देखो 1 लाख रैंक तक मिल गई थी होम स्टेट में। और इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग काफी लो रैंक तक मिली थी, 1,11,000 रैंक तक मिली थी मोटा मोटी। और अदर स्टेट को 1 लाख के बाहर यहाँ कुछ भी नहीं मिला था, दिख रहा है क्या, ये राउंड 3 का डेटा है, 1 लाख के बाहर कुछ भी नहीं मिला था। मैकेनिकल वगैरह तो मैं लेने के लिए कभी कहता नहीं हूं, लेकिन मैकेनिकल तक नहीं मिला था, तुम समझ रहे हो। आईपीयू में अगर बच्चा नॉर्मल राउंड में बैठ रहा है तो उसको 1 लाख रैंक पे मैकेनिकल तक नहीं मिला था, ये आलम था। और जब यही बच्चा स्पॉट में बैठता है, अब मैं अभी ये स्पॉट 1-2 का डेटा दिखा रहा हूँ, 1 का डेटा दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत सारे गए हैं, हम लोग बैठाते भी हैं। और हर साल आईपीयू में स्पॉट में बैठने के लिए बहुत बच्चे हमारे पास आते हैं कि भैया स्पॉट में बैठाओ, आप आईपीयू में हमारा करा दोगे, क्योंकि लो से लो रैंक तक आप डेटा भी दिखाते हो और कराते भी, और हम लोग कराते भी हैं। लेकिन ये देखो, पहले मैं बता देता हूँ कितनी सीटें वैकेंट रहने वाली हैं, इस पर डिपेंड करेगा। और हर साल सीटें वैकेंट रहती हैं, कोई बहुत बड़ा तोप का कॉलेज नहीं है ना। यहाँ सीटें अच्छी अच्छी ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज और आईआईटीज में भी खाली रह जाती है, तो यहाँ क्यों नहीं रहेगा हर साल स्पॉट। अब सोचो ना, 3-3 स्पॉट क्यों कराना पड़ रहा है, सिंपल लॉजिक है। 3 राउंड कराया, इंटरनल स्लाइडिंग कराया, उसके बाद 2-3 स्पॉट फिर से करा रहे हैं, तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, है ना। तो लेकिन मैं आपको एक डेटा दिखा रहा हूं, आप देखो, ये इसमें होम स्टेट हट गया था, ये आप सीआरएल देखो, ओपन अदर स्टेट का सीआरएल देखो। एक बच्चे की आईटी थी, उसको 1,31,000 रैंक पर आईटी मिला, जबकि वो लोग मैकेनिकल देने को तैयार नहीं थे राउंड 3 में, इतनी खतरनाक कट ऑफ गई थी। और 3-3 लाख रैंक तक वही मैकेनिकल मिला, जो 89,000 पे बंद हुई थी वो 3 लाख रैंक तक मिला। उसके अलावा सीएससी विथ एआई 87,000 रैंक तक मिला, एआईएमएल 93,000 रैंक तक मिला, उसके बाद में मिला। बाकी उसके बाद जो स्पॉट हुए उसके उसमें भी इसके बाद रैंक तक भी एडमिशन हुआ। अब हर एक चीज तो यहाँ पे नहीं दिखा सकता, है ना। और एक कट ऑफ नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कि लास्ट किस रैंक तक एडमिशन हो गया था उसमें। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज समझना होगा। हालांकि स्पॉट राउंड के कट ऑफ में ये मैं नहीं बोल सकता कि इसके बाद एडमिशन नहीं हुआ, इसके बाद भी एडमिशन हुआ होगा, सीटें बाद में अगर वैकेंट हो गई हो तो, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पर मोटा मोटी ये समझो, इस रैंक पे तो मतलब सामने से एडमिशन हुआ भाई, सामने से बच्चों का, है ना। तो ये चीज है, एमएआईटी का डेटा है। अब एमएसआईटी भारतीय विद्यापीठ भगवान परशुराम, अब सोचो अगर एमएआईटी में इस रैंक तक एडमिशन हुआ तो यूएसआर में आराम से 1.5-2 लाख रैंक तक तो गया ही होगा, आराम से 1.5 लाख तक तो गया होगा। भारतीय विद्यापीठ में 2 लाख, अब मेरे पास तो डेटा पड़ा भी हुआ है ना। बट आपके आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ कि होता है लो रैंक तक एडमिशन, जो लोग पेशेंस रखते हैं, जो स्पॉट तक जाते हैं। बट इसकी कोई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई हर बार की गारंटी नहीं होती है, ये डिपेंड ऑन कि कितनी सीटें वैकेंट है, और हर साल भाई सीटें वैकेंट रहती है, तो आप उसकी टेंशन मत लो। एडमिशन की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, एंड आई होप कि हो जाएगा आपका भी एडमिशन। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं भरा है, आप जाके भरिए और देखते हैं कि आपका किस रैंक तक एडमिशन चलता है। और ये जो कार्यक्रम है आप इसको करिए, और यहाँ पर जो नोटिस है आपके लिए, आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। पर मोटा मोटी जो बातें थी, जो जनरलाइज बातें थी, वो मैंने कर दिया। बाकी जो स्पेसिफिक स्टूडेंट स्पेसिफिक बात है, आप यहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।